हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। जहां आज हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा 1942 में लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, जो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम देखेंगे सबसे पहले कुछ क्विक फैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कि इसका क्या बैकग्राउंड था और इसमें क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी। फिर हम देखेंगे कि गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया वेरियस सेक्शन, जैसे कि प्रिंसेस के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे, लोकल पब्लिक के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे, जो उस टाइम के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए गांधी जी के क्या इंस्ट्रक्शन थे। फिर क्या क्या इसके काजेस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का रिस्पॉन्स क्या हुआ, कैसे नेशनलिस्टों ने रिएक्ट किया और कैसे ब्रिटिशरों ने सप्रेस किया इस मूवमेंट को, और इसका सिग्निफिकेंस और इसके अचीवमेंट। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ फैक्ट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति भी कहते हैं। उसको अगस्त मूवमेंट अगस्त क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 9 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था, जिसमें गांधी जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था जिसका नाम था डू और डाई, करो या मरो। और क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने आह्वान किया था लोगों से कि जो ब्रिटिशर हैं वो अब इंडिया छोड़ के चले जाएं। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन था वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसमें पास हुआ था 8 अगस्त को 1942 में बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, और जिसमें कई सारे कमिटियां काम करती थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ी कमेटी थी वो थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसकी मीटिंग हर साल होती थी। उसी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में। इसके कुछ डिसाइड किया गया था कि इसमें हम कुछ अचीवमेंट करेंगे, जैसे कि इस रेजोल्यूशन में ये था कि इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो ब्रिटिश रूल है उसको अब एकदम खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसमें कि आप देखेंगे कि बलिया में 1942 में पैरेलल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ, सतारा में हुआ और कलकत्ता में कई जगह पे हुआ। और इस रेजोल्यूशन में ये भी डिक्लेयर किया गया कि हम वर्ल्ड में कहीं पे भी इंपेरियलिज्म और फासिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। इंपेरियलिज्म और फासिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। फासिज्म मतलब होता है कि जब नेशनलिज्म ओवर हो जाए, वायलेंट हो जाए, उसको फासिज्म कहते हैं। और इंपेरियलिज्म मतलब जो कॉलोनियल पॉलिसी होती है कि जो दूसरे वीक कंट्री होती है उसको कैप्चर करते हैं बड़ी कंट्री अपने फायदे के लिए, इसको इंपेरियलिज्म कहते हैं हम। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, जो कि 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया था कि आपको ब्रिटिशरों को सपोर्ट नहीं करना है किसी भी फील्ड में। जो गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था वेरियस सेक्शन ऑफ द पब्लिक, सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कहा था कि आप लोग को रिजाइन नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट के अंदर काम करना है, पर आपकी जो लॉयल्टी है वो कंट्री के प्रति होनी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट में काम करेंगे तो आप अंदर से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सोल्जरों के लिए ये इंस्ट्रक्शन थे कि आप आर्मी के साथ रहिए, बट आप अपने इंडियन सोल्जर भाइयों पे, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैं, आप उन पे गोली नहीं फायर करेंगे और जो भी सपोर्ट करेंगे। और पीजेंट से गांधी जी की अपील ये थी कि जितना भी मतलब रेंट आपको देना है आप दीजिए, अगर वो एंटी गवर्नमेंट हैं तभी आप दीजिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं मतलब प्रो गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में, ब्रिटिशरों के सपोर्ट में, तो आप उनको रेंट बिल्कुल भी ना दीजिए। और प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे उनको ये कहा गया कि वही सेम कहा गया कि अगर वो एंटी गवर्नमेंट है आप उनको सपोर्ट बिल्कुल मत करिए। अगर वो खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, हम ब्रिटिशों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको प्रिंसली जो वहाँ के
किंग थे उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। और स्टूडेंट के लिए उन्होंने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस है, और वो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए। और प्रिंसेस से उन्होंने मास अपील ये की थी कि आप जो फ्रीडम है, जो डेमोक्रेसी है, उसको लाने की कोशिश करिए और लोगों को सपोर्ट करिए। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, गांधी जी हैं और ये उनके सारे गांधी जी यहाँ हैं और ये इनके सारे फॉलोअर उनके साथ चल रहे हैं। ये उस टाइम की तस्वीर है। अब देखेंगे कि ये मूवमेंट फेल क्यों हुआ, सॉरी, इस मूवमेंट के कारण क्या थे, काजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो सबसे बड़ा कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 44 तक चला था, जिसमें कि दो पावर थी, एक एक्सिस पावर थी और एक आपकी एलाइड पावर थी। तो जो एलाइड पावर थी उसमें आपके ब्रिटिशर थे, और एक्सिस पावर में इटली था, जर्मनी था और जापान था। और ब्रिटिशर जापानियों से हार रहे थे, तो इंडियन लोग को ये लगा कि अगर ब्रिटिशर हार जाएंगे तो जापान शायद इंडिया को कब्जा कर ले, इसलिए भी वो चाहते थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करके हम जीत हासिल करें और ब्रिटिशों से मुक्त हो जाएं। और एक चीज और थी कि जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कॉलोनीज थी ब्रिटिशरों की, उसको ब्रिटिशरों ने छोड़ दिया, उनके लिए कुछ ज्यादा इन्होंने किया नहीं। जब ये हारने लगे तो जो इंडियन पीपुल थे इनको भी अब ये लगने लगा कि जो ब्रिटिश हैं, अगर जापान अटैक करती है इंडिया पे तो इंडियन लोगों को ये बचा नहीं पाएंगे जापानियों से। पर गांधी जी का एक बहुत बड़ी बिलीव क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये भी था कि अगर ब्रिटिश इंडिया छोड़ देते हैं तो जापानी है वो इंडिया को शायद इन्वेड ना करे, क्योंकि जापान जो था उसका ब्रिटिश से झगड़ा था, ना कि इंडिया से। तो अगर ब्रिटेन छोड़ देता है तो वो जापान इंडिया पे कब्जा नहीं करेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसकी वजह से जो प्राइस थे वो काफ़ी हाई हो चुके थे जरूरी कॉमोडिटी के, जैसे कि राइस हुआ आपका, राइस हुआ, वीट हुआ, इन सब चीज़ों की प्राइस बहुत हाई हो चुकी थी। तो इसलिए भी लोगों में काफ़ी गुस्सा था। और आपको पता है कि जो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके काजेस के, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था जो कि फेल हो गया, जिसमें क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, बट इंडियन की डिमांड थी कि नहीं, हमें फुल फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए बात और सहमति बन नहीं पाई कांग्रेस और स्टैफर्ड क्रिप्स के बीच में, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो उसके बाद जो इंडियन लोग थे उन्हें कोई मूवमेंट तो लॉन्च करना ही था अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए भी लॉन्च किया गया 44 में, क्योंकि ब्रिटिश बुरी तरह से हार रहे थे। सोचे कि इस वक्त अगर ब्रिटिश कमजोर है और हम अगर इस मूवमेंट लॉन्च कर दे तो शायद हमें तुरंत इंडिपेंडेंस मिल जाए। अब हम देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का। जैसे ही गांधी जी ने 8 अगस्त 1944 को लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, हड़तालें स्टार्ट हो गई। तो जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, सबको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो आपके यंग नेशनलिस्ट थे, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, इन्होंने उस वैक्यूम को कंप्लीट किया। और आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसमें एब्सेंट थे फर्स्ट लाइन के लीडर। फर्स्ट लाइन के लीडर आपके गांधी, नेहरू और पटेल जी थे। और ये जो नई यंग पीपुल थी सेकंड लाइन के, ये आपके जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया। और इस मूवमेंट की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। ये तो कई सारे जो मूवमेंट थे उसमें कम्युनल क्लैश हो जाता था, बट क्विट इंडिया मूवमेंट में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिशरों ने बैन कर दिया था और इनके सारे जितने भी बड़े बड़े टॉप क्लास लीडर थे इनको जेल में डाल दिया था। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया था, बट उनको बाद में हेल्थ ग्राउंड के इशू पे रिलीज कर दिया ब्रिटिशरों ने। पर इंडिया में ऐसी कुछ पार्टियां थी जो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो लड़ रही थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, बट ऐसी भी कुछ पार्टियां थी जिनके पर्सनल इशू थे, उसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि मुस्लिम लीग थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और हिंदू महासभा थी। अब इसमें आप देखेंगे कि जो मुस्लिम थी, लीग थी या कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदू महासभा, इसमें सबके अलग अलग अपने पर्सनल बातें थी। जैसे मुस्लिम लीग को डर था कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट से इंडिया अगर अभी इंडिपेंडेंट हो जाता है और ब्रिटिशर इंडिया को पार्टिसिपेट करके नहीं जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग का ये मानना था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक अलग नेशन बनाया जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए वॉर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि और कुछ जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट भी आ गई थी, जैसे कि बलिया में, तमलुक में या सतारा में। बलिया में 1942 में सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो गया था, पैरेलल गवर्नमेंट इन्होंने बना ली थी। पर जो लॉन्गेस्ट चली थी पैरेलल गवर्नमेंट वो सतारा में चली थी, जहाँ की 1944 में बनी थी। और जो चीफ एरिया था इस मूवमेंट का पूरा, वो महाराष्ट्र था, मिंडपोर था एंड कर्नाटका एंड यूपी बिहार। इन्हीं एरिया में सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट फैला हुआ था। और 94 आते हुए ये मूवमेंट खत्म हो गया था। आइए इसके हम कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इस मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, क्या हमें इससे समझ में आया कि इतना हैवी सप्रेशन किया गया ब्रिटिशरों के द्वारा। पर जो लोग थे इंडिया के, इन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी स्ट्रगल किया, उन्होंने हीरोइक एक्शन उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपने आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस मूवमेंट से ये तो पता चल ही गया था कि आप यहाँ पे हमारे मर्जी के बिना आप ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते हैं। इस मूवमेंट से ये ब्रिटिशरों को समझ में आ गया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इस मूवमेंट में पूरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई। क्विट इंडिया मूवमेंट का पूरा मेन जो टॉप एजेंडा था कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस, ना कि कुछ और। हमें चाहिए अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो पब्लिक था उसका मोराल काफी हाई हो चुका था इस मूवमेंट के द्वारा। और ब्रिटिश के विरोधी सेंटिमेंट पूरे पब्लिक में फैल चुकी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। तो हमने यही सब पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या हमने देखा कि कुछ क्विक फैक्ट कि क्या क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट और गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। ये आपकी फोटो है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कि लोग साइमन का विरोध कर रहे हैं, साइमन गो बैक, जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और 1944 तक आते आते आपका क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।